यह बात 2010 या 11 की बात है, जब एक लड़का होता है जिसका नाम होता है संदीप, और वह एक सेठ के यहाँ पर नौकरी कर रहा था, एक आदमी के यहाँ पर। जब वो उसका सेठ होता है, वो पैसे वाला था और उसको कभी हफ्ते में पैसे दिया करता था जो बैंक में जमा करने होते थे। कभी 50,000, कभी लाख, कभी 2 लाख, कभी 4 लाख, ऐसे पैसे जमा करना जाया करता था। तो वो ऐसे ही जाता था, महीने में कम से कम 7-8 बार उसको जाना होता था पैसे जमा करने के लिए, क्योंकि वो एक सेठ के यहाँ पर नौकरी कर रहा था। और वहीं पर कैश काउंटर पर बैंक में एक महिला होती है, वो उस कैश काउंटर पर बैठती थी, यानी लड़की थी। और जब वो उसको देखती है, वो सोचती है इसके पास तो बहुत ही ज़्यादा पैसा है, क्योंकि ये महीने में बहुत ज़्यादा पैसे जमा करना आता है। शायद महीने में यही कहीं मानो 50 लाख के करीब पैसे उसे जमा करने होते थे अपने मालिक के यहाँ से। लेकिन लड़की समझ रही थी कि शायद इसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और ये जमा करने के लिए आता है। लड़की यह बात समझ रही थी। अब दोस्तों, वो लड़की समझने लगती है इसके पास तो बहुत ही ज़्यादा पैसा है, ये बहुत ज़्यादा पैसे वाला है। और वो लड़की उससे कहती है मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आपसे बात करना चाहती हूँ। तो वो लड़का भी हाँ कर देता है इस पर। इससे वो संदीप से मिलती है। तो संदीप के तब इसके पास पैसा नहीं था, लेकिन वो लड़की समझ रही थी। तो वो लड़की क्या करती है, अपने घर से सारे जेवरात लेकर संदीप के पास आ जाती है और कहती है मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो संदीप कहता है मैं आपसे शादी तो कर लूँगा, लेकिन आपको ये गहने वहने जो घर से लेके आई हो, इनको अपने घर पर दे आओ। तो लड़की बहुत खुश होती है, जो गहने वहने लेके आई होती है वो अपने घर पर दे आती है और संदीप के पास फिर आ जाती है और उसके बाद में संदीप से शादी कर लेती है। तभी से जो संदीप होता है, इसकी ज़िंदगी बदल जाती है। जैसे इस लड़की से शादी करता है, इसकी लाइफ बदल जाती है। दोस्तों, समय बीतता चला जाता है ऐसे ही, और ये शादी उससे कर लेता है। उसके बाद में ये अपना नाम भी चेंज कर अरमान मलिक रख लेता है और उस लड़की का नाम होता है पायल। उसके बाद शादी करने के बाद में दोस्तों अब होता है यहाँ से कहानी का स्टार्टिंग। आज ये अरमान मलिक हुए, आज आपको पता है बिग बॉस में जा चुके हैं और इनकी पत्नी है दो, एक और जो साथ में बिग बॉस में जा चुके हैं। तो बिग बॉस में क्या कहानी शुरू होती है, इनके ऊपर वाक़या शुरू हो जाते हैं, तो क्या होती है यही आपको सुनाने जा रहे हैं। तो जय श्री राम, नमस्कार, आपको सुनाने जा रहे हैं। मेरा नाम है प्रदीप राजपूत और आप देख रहे हो इस चैनल को, जिसके माध्यम से हम आपको ये अरमान मलिक की सारी की सारी स्टोरी सुनाने जा रहे हैं। इसमें किस प्रकार से इसने ये लफड़ा हो जाता है और ये आजकल ज़्यादा ट्रेंड में बने हुए हैं। क्या है दोस्तों, घटना शुरू होती है 21 जून 2024 से, जिसमें सिनेमा होता है, यानी बिग बॉस का सिनेमा होता है, जिसका बिग बॉस में सब लोग जाते हैं। OTT सीजन में शुरू होता है। उसी सीजन में एक व्यक्ति जिसका नाम होता है अरमान मलिक और उसकी असली नाम होता है संदीप, वह अपनी 2 पत्नियों के साथ जाता है। एक का नाम होता है पायल और दूसरी का नाम होता है कृतिका मलिक के साथ इस कार्यक्रम में शामिल होता है। इसको भी सिलेक्ट किया जाता है ताकि यह बिग बॉस में खेल सके। अब यहाँ पर एक प्रोसेस होता है, किसी को नोट कमेंट करना होता है, किसको कब बाहर निकालना होता है, कैसे निकालना होता है, पब्लिक लोग डिसाइड करती है। और यहाँ पर सेशन खिल रहा था दोस्तों। तो इसके अंदर 2 दोस्त भी जाते हैं। एक का नाम होता है लवकुश कटारिया, दूसरे का नाम होता है विशाल पांडे। तो दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। तो दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। तो ये अरमान मलिक की पत्नी होती है कृतिका, वो अपने शरीर को मेंटेन करके रखती थी, यानी फिजिक्स वगैरह करती थी, कभी तैयार होकर इधर जाना तो कभी तैयार होकर इधर जाना। तो विशाल पांडे था और लवकुश कटारिया था, आपस में बात कर रहे थे। तो विशाल पांडे उससे कहता है लवकुश कटारिया से कि ये अरमान मलिक की पत्नी है, यानी भाभी हैं कृतिका भाभी, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो वो तो यह बात एक अच्छे तौर पर कहता है और ये लवकुश कटारिया को बताता है। तो लवकुश कटारिया के पेट में यह बात पच नहीं रही थी, वो यह बात जाकर अरमान मलिक को बता देता है कि है भाभी से अच्छी बता रहा है, भाभी को बहुत ज़्यादा कुछ कह रहा है, ऐसा कुछ कहता है कि भाभी को अच्छी बता रहा है। तो अरमान मलिक इस पर गुस्सा होते हैं। वो समझते हैं कहीं ना कहीं ये यहाँ पर नारी जात का सम्मान नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं नारी जात को बदनाम किया जा रहा है और इसको वे गलत वे में ले जाते हैं। और इसी बात पर नोक झोंक शुरू हो जाती है अरमान मलिक के बीच में और विशाल पांडे के बीच में। दोनों के बीच में इतनी नोक झोंक होती है, तभी अरमान मलिक होते हैं और विशाल पांडे के गाल पर थप्पड़ लगा देते हैं। और विशाल पांडे होते हैं तब सारी सच्चाई बताते हैं, सच्चाई खुलकर आती है। तो अरमान मलिक को पता पड़ता है कि वो अच्छे वे में अच्छी बता रहे थे, गलत वे में नहीं बताया है। तो अरमान मलिक को इस बात पर बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। और दोस्तों, बिग बॉस तो आपको पता है सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहते हैं लोग, तो इस पर लोग बाग होते हैं अरमान मलिक के ऊपर गलत कमेंट करना शुरू कर देते हैं और अरमान मलिक के पीछे पड़ जाते हैं लोग। अरमान मलिक की हिस्ट्री जानना चाहते हैं, आखिर अरमान मलिक ने क्या किया। तो अरमान मलिक की जब हिस्ट्री खुल के आती है तो सबके सब लोग दंग रह जाते हैं। तो क्या है अरमान मलिक की हिस्ट्री, तो आपको हम ये मामला जब बिग बॉस ने अपने कैमरों में सब चीज़ों को कैद किया, अब कैद किया है
तो वो चीज़ ये सब सामने आती है। ये पता चलता है कि विशाल पांडे को जो कहने का मतलब था वो गलत तरीके से नहीं था, जिस तरीके से अरमान मलिक ने समझा, यानी उसका दोष नहीं था, वो गलत वे में समझ गया। बिल्कुल भी यह नहीं था कि वह बात जाकर अरमान मलिक को एहसास होता। बाद में अरमान मलिक को एहसास हुआ तो अरमान मलिक को अपनी गलती का महसूस हुआ। अब जो लोग सोशल मीडिया के हज़ारों लाखों लोग करोड़ों जुड़े हुए हैं वो अरमान मलिक के पीछे पड़ जाते हैं और विशाल पांडे की ज़िंदगी को लोगों को झांकने की कोशिश करने लगते हैं। अब इसमें अरमान मलिक की ज़िंदगी में झांकने की कोशिश करते हैं तो पता पड़ता है जब अरमान मलिक की शादी हुई थी तो अरमान मलिक के 1 साल बाद एक बच्चा पैदा होता है। और जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जन्मदिन होता है। तभी अरमान मलिक क्या करते हैं, एक अपने घर पर नौकरानी रख लेते हैं बच्चे की देखभाल के लिए। यह दोस्तों वाक़या 2019 का वाक़या है। जब 2019 का यह वाक़या है तो दिल्ली में एक तभी उस दिल्ली में एक चार्जशीट दी जाती है। 11 साल की लड़की होती है, वो 7 जून 2019 को दिल्ली के एक थाना में चार्जशीट लगाती है और कहती है जिसमें कि अरमान मलिक ने मेरे साथ गलत किया है, कहीं ना कहीं मेरे इंजेक्शन लगाया है और मेरे साथ गलत काम किया है। अब दोस्तों ये अरमान मलिक होते हैं, इससे उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी क्योंकि अरमान मलिक कह रहे थे कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उस लड़की का यह कहना था न जाने मेरे साथ ये बहुत दिनों से संबंध बना रहे हैं, ऐसा कुछ उस पर आरोप लगाया जाता है। अब जब दोस्तों आरोप लगाया जाता है तो अरमान मलिक को 7 महीने के लिए जेल के अंदर भी जाना पड़ता है। अब दोस्तों 7 महीने के लिए जेल के अंदर जाना पड़ता है और उनको कहीं ना कहीं 7 महीने के लिए जेल के अंदर जाना पड़ता है। और अरमान मलिक की पत्नी थी पायल, यानी वो अरमान मलिक को सपोर्ट कर रही थी। फिर अरमान मलिक बाहर आ जाते हैं। जब दोस्तों अरमान मलिक के दूसरा जो उनका बेटा था उसका जन्मदिन अगला होता है तो वहीं पर जो पायल की एक सहेली थी वो अरमान मलिक के घर पर आई हुई थी, यानी पायल के घर पर आई हुई थी। जब पायल के घर पर वो आई हुई थी तो अरमान मलिक उनको देखते हैं तो उन पर फिदा हो जाते हैं। उसके बाद में उनसे भी प्यार का सिलसिला चलने लगता है। जब प्यार से सिलसिला चलने लगता है तो 7 दिन के अंदर भी अरमान मलिक कृतिका से शादी भी कर लेते हैं। यहीं से दोस्तों कहानी का ट्विस्ट शुरू हो जाता है। अरमान मलिक की 2 पत्नी हो जाती हैं। अब दोस्तों अरमान मलिक की जब 2 पत्नी हो जाती हैं तो अरमान मलिक क्या करते हैं, यह सारी कहानी सोशल मीडिया पर बताने लगते हैं, यानी ब्लॉगिंग करने लगते हैं। आज अरमान मलिक भी ब्लॉगिंग करते हैं, उनकी 2 पत्नी हैं, यानी एक पायल है और एक कृतिका, वो भी ब्लॉगिंग करते हैं। और दोस्तों ये बताते हैं कि इंटरव्यू के दौरान इनको पूछा गया कि आपकी 2 पत्नियों का राज, तो सारा कुछ इन्हें राज भी बताया पत्नियों का। और दूसरी चीज़ यह है जब इनको नेटवर्क के बारे में पूछा गया तो अरमान मलिक ने बताया कि मेरी नेटवर्क आज के दौर में लगभग 200 करोड़ के आसपास है, ये अरमान मलिक बताते हैं। और दोस्तों जो अरमान मलिक के बारे में इंटरव्यू में तभी ये पूछा गया केस आपके ऊपर लगा है, ये केस कैसा है, तो अरमान मलिक तो कहीं ना कहीं यही बताते हैं कि मेरे ऊपर ये केस लगाया गया है, मुझे बदनाम करने के लिए लगाया गया है और ये पैसे अबकने के लिए केस लगाया गया है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और दोस्तों हाँ, अगर ये केस लगाया गया है, पुलिस ने चार्जशीट भरी है, तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये केस सही है। अरमान मलिक इसमें दोषी थोड़ा साबित होते हैं। दोस्तों अरमान मलिक की आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो अरमान मलिक की कुछ कहानी इस प्रकार से है। दोस्तों अरमान मलिक को आजकल बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। तो यह कहानी आपको जानकर कैसा लगा दोस्तों, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।